Assalamu alaikum. Mechanism followed by bees to navigate using sun. सूरज की मदद से शहद की मक्खियाँ अपना रास्ता कैसे तलाश करती हैं? Bees are the master of navigation and the sun plays a crucial role in their remarkable ability to find their way back to hive and to food sources. सूरज की रोशनी की मदद से वो ये जान लेती हैं कि उनका हाइव यानी शहद का जो छत्ता है वो कहाँ है या फूड के सोर्सेज कहाँ है, वो वहाँ पहुँच जाती हैं। दो तरीके इस्तेमाल करती हैं। दे यूटिलाइज टू मेन मैकेनिज्म टू नेविगेट यूजिंग द सन। एक तरीका तो है सन कंपास। उनके अंदर एक बिल्ट इन कंपास है जो सूरज की रोशनी से अंदाज़ा लगा लेता है कि सूरज किस सिमत में है, और उनको उससे ये अंदाज़ा होता है कि सूरज से किस एंगल पर उनका अपना शहद का छत्ता है यानी बी हाइव है, या जो फूड लेने गई थी वो तो फूड सूरज से किस एंगल पे मौजूद है। दूसरा वो जो यूज़ करते हैं वो वैगल डांस करते हैं। वैगल डांस में बेसिकली वैगल का मतलब है कि मक्खी का ऐसे ऐसे साइड वाइज हिलना, तो वो मूव करती है इस तरह और एक इस तरह एंगल से, फिर वो इस तरह सीधा सीधा बगैर मूव किए आती है, फिर ऐसे मूव करती है इसी एंगल में। इसको उसने बताया राइट साइड पे मुड़ने का, ठीक है। फिर ये वापस इस तरह घूमती है जिसमें डांस नहीं हो या डांस नहीं हो रहा होता, डांस सिर्फ इसी सिम्स में हो रहा होता है। तो जिस राइट साइड पे बता रही थी इसका मतलब फूड सोर्स राइट पे है, और जब वो यूं मूव करती है तो इसका मतलब ये है कि फूड सोर्स के ये इस अगेंस्ट में सूरज यहाँ पे, सन यहाँ पे है। इस तरह वो नेविगेट करती है वैगल डांस के ज़रिए। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है अपने जो हाइव मेट्स होते हैं, जो शहद की मक्खी और जो दूसरी उनको रास्ता बता रही होती हैं कि यहाँ पे जो है फूड सोर्स है। अगर उनका जो डांस है वो उसमें एंगल है, यानी यूँ डांस किया और यूँ गई, फिर एंगल इस तरह बनाया उन्होंने, और फिर डांस किया और एंगल इस तरह बनाया, तो इसका मतलब है कि ये इससे एंगल जो बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बनाया उन्होंने, 8 तो बनाएंगे वो, मगर इसमें एंगल है, ये एंगल आप देखें ये 90 से ज़्यादा का एंगल बन रहा है, यानी ये और ये, तो ये बन रहा है तकरीबन 120 डिग्री का। तो यहाँ पे फूड सोर्स है और सूरज यहाँ पे है। जिस सिम्त में वो डांस करती हुई जाएंगी उस सिम्त में फूड का सोर्स होगा। मगर ये जो पोजीशनिंग है, ये सारी की सारी पोजीशनिंग सन के रेफरेंस से है, सन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का में के तौर पे इस्तेमाल होता है। जो सन कंपास उनके अपने अंदर है, जिससे वो इंडिविजुअल लेवल पर रास्ता ढूंढती हैं। वो कैसे ढूंढती हैं? बीज हैव अ सन कंपास बिल्ट इनटू देयर ब्रेन, उनके ब्रेन में मौजूद है, जो अलाउ करता है कि वो डिटरमिन कर सकें कि सूरज की रोशनी की मदद से आसमान में उनकी पोजीशन क्या है। Bees have a sun compass built into their brains, which allows them to determine their direction based on the sun's position in the sky. सूरज जो है उस आसमान में किस सिमत में है, वो अपने दिमाग में मौजूद जो कंपास है उससे ये जान लेती हैं। वो कंपास कैसे काम करता है? जो इनके दिमाग में मौजूद इंटरनल कंपास है वो बेसिकली इनकी आँखों में मौजूद जो फोटो रिसेप्टर्स है स्पेशलाइज्ड, उनकी मदद से ये रास्ता नापता है। द इंटरनल कंपास यूटिलाइजेस स्पेशलाइज्ड फोटोरिसेप्टर सेल्स इन देयर कंपाउंड आइज दैट आर सेंसिटिव टू द पोलराइज्ड लाइट ऑफ द सन। अच्छा, इसमें एक अहम बात यह है कि जो सूरज की रोशनी है वो फिज़ा में मौजूद जितने भी ज़र्रात हैं उनसे टकरा के ऐसे डिस्पर्स हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। जो पोलराइजेशन है उसका एक ख़ास एंगल हमेशा महफूज रहेगा, यानी जब भी वो सूरज अगर इस सिमत में है ना और ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, और फॉर एग्जांपल शहद की मक्खी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो शहद की मक्खी जो है जब सूरज की रोशनी राइट साइड पे है तो यहाँ से पड़ के जब डिस्पर्स होगी तो ख़ास एंगल बनाएगी। वो एंगल शहद की मक्खी ने अपने जहन में, यानी उसने देख लिया उसकी कंपाउंड आइज ने कि राइट साइड से इस तरह से रोशनी आ रही है, तो वो उसको महफूज कर लेती है और उसको इंटरनल माइंड में जो कंपास है उससे वो रास्ता समझ लेती है कि सूरज यहाँ पे था और मैं यहाँ से आई थी। तो जब वो वापस आएगी अपने बी हाइव में तो उसके जहन में यही होगा कि सूरज राइट साइड पे ही रहे ताकि वो अपने घर पहुँच सके। इनफैक्ट सूरज की जो डायरेक्ट रेज है उनको वो यूज़ नहीं कर रही होती, बल्कि पोलराइज्ड लाइट ऑफ द सन
को यूज़ कर रही होती है, जो कि किसी ज़र्रे पे या पानी के कतरे पे टकरा के डिस्पर्स हो रही होती है। उससे एंगल बन रहे होते हैं, उस एंगल को अपने ध्यान में महफूज रखती है। अनलाइक रेगुलर लाइट, यानी जो रेगुलर लाइट है, जो नज़र आ रही रोशनी की लकीरें आ रही हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रेज आ रही हैं, उससे नहीं, बल्कि पोलराइज्ड लाइट से जो वाइब्रेट होती हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, उसको वो नोट करके रखती है और उसकी मदद से वो अपना, यानी वो महसूस करती है कि मेरे घर जाने का रास्ता या पैटर्न क्या है। एंड बीज कैन डिटेक्ट दिस पैटर्न, किस पैटर्न को? वाइब्रेशन को। सूरज की रोशनी जो पोलराइज हो लाइट है, उसके पैटर्न को ये डिटेक्ट कर सकती हैं, पहचान सकती हैं। और अगर थोड़े से बादल भी आए हुए हों या सूरज अभी पूरी तरह निकला हुआ भी नहीं हो, तब भी, यानी पार्शियली ऑब्सक्योर्ड हो या छुपा हुआ हो, तब भी वो ये जो डिटेक्शन है इस ख़ास पोलराइज लाइट की वाइब्रेशन के पैटर्न की, उसको नोट कर सकती हैं। फिर उस पैटर्न की मदद से क्या करती हैं कि वो सूरज की रोशनी का एंगल और अपनी बॉडी के एक्सेस से वो मैच करती हैं और फिर उसको मेंटेन करती हैं कॉन्स्टेंटली, और अपने सफ़र में मेंटेन रखती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब अपने बी हाइव से निकली थी, ठीक है, तो सूरज इस तरफ था, सन इस तरफ था, तो उन्होंने ये एंगल नोट किया हुआ है। ये एंगल जो है बिल्कुल 90 का नहीं है, ठीक है, ये एंगल थोड़ा सा 70-80 का है। तो जब वो वापस आएंगी नहीं, तो वो उनके जहन में यही होगा कि राइट साइड पे भी जो सूरज का एंगल है ना, वो यही होना चाहिए, 70-80 का उलट, यानी 110 या 120 का एंगल होना चाहिए। इसको नोट करके वो वापस आएंगे एग्जैक्टली इसी जगह पर जहाँ पे उनका हाइव था। दूसरा कि उन्होंने नोटिंग कर ली कि फूड कहाँ पे मौजूद है, मगर वो उन्होंने नोट सूरज की रोशनी के, यानी रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से की हुई होती है। इस इंफॉर्मेशन को वो अपने बी हाइव में वापस आके अपने हाइव मेट को देती हैं कि सूरज की रोशनी के हिसाब से अगर उसकी दूसरी शहद की मक्खियाँ, जो फेलो शहद की मक्खियाँ हैं या फेलो बीज हैं, तो बाहर निकलेंगी, तो उनको कौन सा रास्ता सूरज के लिहाज से, यानी एंगल बता देती हैं कि किस तरह जाना है। जो यहाँ हमने अभी डिस्कस किया था, जो वैगल डांस है, जो 8 की शक्ल में करती हैं वो। Bees not only navigate themselves but also communicate the location of the food source to their fellow hive mates through a unique dance या dance called the waggle dance. Waggle वो एक ही वक्त पे करती है, बाकी बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट जाती हैं, ठीक है। During the waggle dance, the bee vibrate its body in a figure 8 pattern. Vibrate तो करती है अपनी बॉडी, मगर figure 8 पैटर्न में नहीं करती, एक सिम्त में करती है, एग्जैक्टली बताने के लिए कि फूड किस तरफ है, फूड सोर्स। और बाकी जो वो मूव करती है वो बिल्कुल स्ट्रेट करती है, विदाउट वैगलिंग करती है, ठीक है। तो पहले एक दफ़ा वो ऐसे जाती है, दूसरी दफ़ा वो ऐसे आती है, विद द डायरेक्शन ऑफ द वैगल इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ द फूड, यानी वैगल की डायरेक्शन जिस सेंस में होती है उसी सेंस में फूड सोर्स होता है, और वो रिलेटिव टू द सन्स पोजिशन, यानी सन्स की रोशनी, यानी अगर जब वैगल करके इधर गई है, जब अब वो ऊपर जिस तरफ जा रही है ना, वो सूरज की जगह है, सूरज यहाँ पे है, सन यहाँ पे है। तो अगर वो थोड़ा सा ऐसे करके जाएगी तो सूरज के एंगल ये है, बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी तो 90 डिग्री पे है। इस लिहाज से ये जो 8 बनाती है वो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल पूरा पूरा 8 हो, 8 में ही वो एंगल डिस्क्राइब करती है अपनी फेलो हाइव मेट्स को, जब वो 8 बना रही होती है। तो द एंगल ऑफ द वैगल relative to the vertical plane of the honeycomb corresponds to the angle of the sun's azimuth with respect to the direction of the food source. ये वही बात जब उन्होंने बताई कि जब 8 बना रही होती है उसमें जो एंगल डिफाइन करती है। फॉर एग्जांपल उसने वैगल किया इस तरह, ठीक है, तो ये सोर्स किस तरफ है, फूड सोर्स इस तरफ हो गई, ठीक है। अब ये जो फूड सोर्स है इसका सूरज से, यानी किस तरफ तो इसका एंगल है, तो अगर वो बिल्कुल ऐसे मुड़ के 8 बनाएगी तो ये एंगल क्या बनेगा, ऐसे और ऐसे, जो कि तकरीबन बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। और जब यहाँ पे आएगी तो फिर ये इसको रिपीट करेगी कि ये फूड सोर्स है, और फिर एंगल वो ऐसे ही बनाएगी। ये भी 8 है मगर टेढ़ा 8 है। ये जो एंगल है इसका और इसका, ये 60 डिग्री है, और उसको उलट कर ले तो ये 130 होगा नीचे वाला, ठीक है। इस तरीके से वो गाइड करती हैं। By decoding this Waggle language, other bees can learn the direction and distance of the food source and navigate toward it efficiently. तो इस तरीके से वो डिकोड कर लेती हैं वैगल लैंग्वेज को, और फिर वो रास्ता नाप लेती हैं, पहचान लेती हैं और चली जाती हैं। तो सूरज की रोशनी से 2 तरीके से बीज जो हैं वो नेविगेट करती हैं, और ये उनका मैकेनिज़्म है।
दैट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।